वेलकम स्टूडेंट। हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 वेस्ट बंगाल काउंसिल हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड से जितनी भी तलबा व तुलबात ताल्लुक़ रखते हैं 2019 का रिवीजन क्वेश्चंस MCQ सॉल्व करवा दिया हूँ। आज हम लोग SAQ में क्वेश्चन को शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है उन तमाम सवालों को हल करेंगे। जितने भी तुलबात हैं 12 क्लास के 5 साल का पेपर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हर साल कॉमन सवालात आते रहते हैं। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट पार्ट 2 में हम SAQ सवालों को हल करेंगे। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियो पहुंच सके। आइए उन सवालों को हल करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला सवाल ये है, व्हाट इज SAARC। ये एक तंजीम है जिसका फुल फॉर्म द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला सवाल, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट अल्जीरिया। तो आंसर होगा अहमद बिन बिल्ला। अगला सवाल, हु वाज फिडेल कास्ट्रो। फिडेल कास्ट्रो सुत्रो रिपब्लिक क्यूबा का सदर था। अगला सवाल, विच इंडियन फॉरेन मिनिस्टर अटेंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी। कृष्णा मेनन। अगला सवाल, व्हेन इज राशिद अली डे ऑब्जर्व। 10 फरवरी 1946 ईस्वी को राशिद अली डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, हु वाज द सुप्रीम लीडर ऑफ द तमरा लीप्ता नेशनल गवर्नमेंट। सतीश चंद्र सोमेता थे। अगला सवाल, हु डिक्लेयर द पॉलिसी ऑफ कम्युनल अवार्ड एंड व्हेन। रामसे मैकडोनल्ड ने इसको किया था और 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड का ऐलान किया। अगला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म महद मार्च। 20 मार्च 1927 ईस्वी को BR अम्बेडकर की रहनुमाई में अवामी जखीरा से अछूतों को भी पानी लेने की इजाज़त के लिए महाराष्ट्र के सत्याग्रह चलाई। इसी को कहा गया महद मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनिशिएटेड द रॉलेट सत्याग्रह एंड व्हेन। गांधी जी ने 1919 ईस्वी में रॉलेट सत्याग्रह की हिमायत की। अगला सवाल, और व्हाट इज मीन बाय द मेरठ कंस्पिरेसी केस। अक्टूबर 1928 ईस्वी को मेरठ में कम्युनिस्टों ने एक मजदूर और किसान पार्टी बनाई और 14 मार्च 1929 ईस्वी को 31 कमेटियों को खिलाफ साजिश रचने और मेरठ की मजदूर व किसानों को हुकूमत के खिलाफ भड़काने के लिए जो मुकदमा चलाया गया था, इसी को कहा गया है मेरठ कंस्पिरेसी केस। अगला सवाल, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन एंड व्हेन। रामकृष्ण मिशन के बानी स्वामी विवेकानंद थे। 1 मई 1997 ईस्वी को किया गया था। हु लीड द वैकम सत्याग्रह ऑफ 1924 से 1925। श्री नारायण गुरु। अगला सवाल, व्हाट वाज द 100 डेज रिफॉर्म। जापान के हार के बाद चीन के बादशाह कोंग जो ने चीन को जदीद बनाने के लिए 11 जून से 21 सितंबर 1898 तक 1100 दिनों के दरमियान जो सियासी, समाजी और तालीमी व माशियत की इस्लाहत की, उसे 100 डे और रिफॉर्म कहा जाता है। अगला सवाल, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के बानी आत्माराम पांडुरंग है। नेक्स्ट,
व्हेन एंड वाई डिड द टाइपिंग रिवॉल्यूशन टेक प्लेस? 1950 से 1964 के दरमियान में ये टाइपिंग रिवॉल्यूशन हुआ था। अगला सवाल, व्हाट वाज दस्तक? मुगल बादशाह फरखशेर फरमान के मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स के बदले सालाना 3,000 रुपये देकर हिंदुस्तान में आज़ाद तजारत करते थे, जिसको दस्तक का नाम दिया गया। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813? हर साल 1 लाख रुपए तालीम पर खर्च होने लगी और संस्कृत और फारसी की तालीम की तरक्की के लिए कई कमेटियां कायम की गई। नेक्स्ट, इन विच प्लेस इन इंडिया वेयर द पुर्तगाज ट्रेडिंग पोस्ट एस्टेब्लिश? कालीकत, गोवा, चीन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई न्यू वर्ल्ड? 15वीं सदी ईस्वी में शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका को मजमूई तौर पर नई दुनिया कहा जाता है। अगला सवाल, व्हाट इज द मीन बाई द वाइट मैन बर्डन? तो आंसर होगा इसका वाइट मैन बर्डन अंग्रेजी शायर रुडयार्ड किपलिंग की एक नज़म है, जिसमें उन्होंने सफ़ेद फार्म अंग्रेज़ों की साम्राज्यत को पाक और अच्छा अमल बताया। इन विच प्लेस इन इंडिया वेयर द पुर्तगाज ट्रेडिंग पोस्ट एस्टेब्लिश? ये तो हो गया, ये सब हो गया। अगला सवाल, विच कंट्री वाज द फेमस एज द स्पाइसेस आइलैंड? इंडोनेशिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें और कमेंट कर दें।